नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये प्लेसेस इन द न्यूज सेक्शन की है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि रेजोसारी सैनिक राइजिंग अबव वाटर। ये इंडोनेशिया के मध्य जावा में एक छोटा सा गांव रेजोसारी सैनिक राइजिंग सी लेवल यानी समुद्री जल स्तर के कारण जलमग्न हो गया। आप देख सकते हैं पूरी इमेज में। और ये कभी शोर लाइन यानी तट रेखा से 7 किलोमीटर दूर स्थित यह भूमि अब पानी में डूब गई है और अधिकांश निवासी अंडर वाटर क्षेत्र में चले गए हैं। अब देखिए इसकी लोकेशन पे भी चर्चा करते चलें क्योंकि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप देख सकते हैं जावा की लोकेशन यहाँ पे और यहीं पे एक छोटा सा गांव है रेजोसारी सैनिक जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि लोकेशन पे तो बात कर ले रहे हैं लेकिन इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इसी से जुड़ा हुआ आप लोग इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 2014 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, आइए इसकी चर्चा करते हैं। 2014 में ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 52 था। क्वेश्चन ये था कि दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है, ये आपको बताना है। पहला बैंकॉक, दूसरा हनोई, तीसरा जाकर्ता, चौथा सिंगापुर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 4-2-1-3, ऑप्शन बी 3-2-4-1, ऑप्शन सी 3-4-1-2, ऑप्शन डी 4-3-2-1। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। अब अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन के एग्रीकल्चर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कई मायनों में महत्वपूर्ण रही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ब्राजील यात्रा 21 अप्रैल को सुबह लौटेंगे, यानी आज सुबह भारत वो वापस आ चुके हैं। और ये 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में भागीदारी के साथ साथ भारत व ब्राजील के बीच कृषि व्यापार, तकनीकी और नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत में सोया उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जोर रहा है। देखिए अब जब यहाँ पे बात हो रही है सोया की, तो हो सकता है यूपीएससी सोयाबीन के ऊपर पूछ ले तो तैयार रहिएगा। अगर बात करें भारत में सबसे अधिक सोया उत्पादन कौन कौन से राज्य हैं, तो ध्यान में रखिएगा सबसे बड़ा सोया उत्पादक अगर 3 राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश में। अगर बात करें भारत में जितना सोया उत्पादन होता है तो मध्य प्रदेश अकेले 54% का सोया उत्पादन करता है। आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश के स्थान को। और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है और तीसरे स्थान पर है आपका राजस्थान। ध्यान रखिएगा इस क्रोनोलॉजी को क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्से प्रमुख रूप से सोया उत्पादक क्षेत्र हैं। और भारतीय किसानों को वैश्विक स्तर की तकनीकी का लाभ दिलाने के साथ साथ उन्नत करने श्री शिवराज सिंह चौहान की ये मंशा है। संयुक्त प्रयासों से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को मिलेगी मजबूती, ऐसा श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने छोटे किसानों की चिंता भी जाहिर की। आइए और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राजील यात्रा के दौरान मुख्य रूप से भारत के छोटे किसानों की चिंता जाहिर की। उनका कहना रहा कि जब छोटे किसानों को संरक्षित और सशक्त नहीं किया जाएगा तब तक वैश्विक खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य अधूरा रहेगा। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत समावेशी, न्यायसंगत और सतत कृषि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ सभी देशों के साथ विश्वास और सहयोग का संदेश दिया है। उन्होंने कृषि तकनीकी, नवाचार, क्षमता निर्माण और व्यापार सुलभता में सहयोग बढ़ाने का आह्वान भी किया है जिससे कि विभिन्न देशों के किसानों और कृषि एंटरप्रेन्योर यानी कृषि जो बिजनेसमैन है वो लाभान्वित हो सके। भारत ने ब्रिक्स मंच के माध्यम से कृषि तकनीकी हस्तांतरण, अनुसंधान, फूड प्रोसेसिंग और व्यापार में सहयोग को और मजबूत करने की बात कही है। श्री शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन भारत की ओर से वैश्विक खाद्य सुरक्षा और छोटे किसानों के सशक्तिकरण, कृषि नवाचार व तकनीकी सहयोग और ब्रिक्स देशों के साथ मजबूती को आगे बढ़ाने पर केंद्रित रहा है। श्री शिवराज सिंह चौहान की ब्राजील यात्रा सिर्फ कूटनीतिक नहीं है बल्कि भारतीय कृषि के लिए तकनीकी नवाचार, उत्पादन बढ़ोतरी और वैश्विक साझेदारी की दिशा में ठोस पहल भी है जिससे कि किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। और ये अगर बात करें इस कहाँ पे ये संपन्न हुई तो ये ब्राजील का जो ब्रासिलिया शहर है राजधानी जो उसका, वहीं पे ये 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक हुई और भारत के साथ मेजबानी ब्राजील तथा रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, इथोपिया और इंडोनेशिया, ईरान सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के कृषि मंत्री इसमें शामिल हुए। देखिए अब पहले ब्रिक्स में केवल 4 देश थे जैसा कि हम सब जानते हैं और जनवरी 2024 से ब्रिक्स प्लस देशों की इसका संज्ञा दी गई। ब्रिक्स में पहले ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, लेकिन अब प्लस में इन देशों का नाम जुड़ गया है जिसमें आपका सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान
सब शामिल हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। और बैठक की अगर थीम की बात करें, मुख्य विषय की बात करें, तो ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और सतत कृषि को बढ़ावा देना। इस थीम को याद रखिएगा, कभी कभी थीम पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी पीआईबी ने कवर किया था और ये डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारतीय वायुसेना ने संयुक्त अरब अमीरात में बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लिया है। आप इस इमेज से देख सकते हैं, वहां से इमेज निकल के आई है, इंडियन एयरफोर्स की इमेज है ये। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस पर पहुंची है। एयरबेस का नाम याद रखिएगा, जहां वह प्रमुख बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लेगी और इस अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स के मिग-29 और जगुआर विमान भाग ले रहे हैं। अभ्यास डेजर्ट फ्लैग यूएई इंडियन फोर्स द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसमें भारतीय वायुसेना के अलावा ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना, बहरीन की, फ्रांस की, जर्मनी की, कतर, सऊदी अरब और कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूएई, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका की एयरफोर्स भाग ले रही हैं और यह अभ्यास 21 अप्रैल यानी आज से शुरू होकर के 8 मई 2025 के बीच में आयोजित किया जाना है। अगर इस अभ्यास के उद्देश्य की बात करें तो दुनिया के कुछ सबसे सक्षम एयरफोर्सेज यानी वायुसेनाओं के साथ परिचालन नॉलेज और सर्वोत्तम प्रणालियों का आदान प्रदान करते हुए जटिल और विविध लड़ाकू अभियानों को अंजाम देना है। इस तरह के अभ्यासों में भाग लेने से आपसी समझ और इंटरऑपरेबिलिटी कैपेसिटी यानी अंतर संचालन क्षमता बढ़ती है और भाग लेने वाले देशों के बीच सैन्य सहयोग भी मजबूत होता है और भारतीय वायुसेना की भागीदारी इस क्षेत्र और उससे आगे के मित्र देशों के साथ रक्षा संबंधों और इंटरऑपरेबिलिटी कैपेसिटी यानी अंतर संचालन क्षमता को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है। सैन्याभ्यास पे पिछली बार यूपीएससी 2024 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था और अब आगे मेंस में भी पूछ सकता है, इसलिए हम लोग को तैयार होना होगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये इन्वायरमेंट सेक्शन के साथ साथ ये ज्योग्राफी सेक्शन की भी न्यूज होगी। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये इन्वायरमेंट सेक्शन के साथ साथ ये ज्योग्राफी सेक्शन की भी न्यूज होगी जो जीएस पेपर 1 और जो जीएस पेपर 3 दोनों जगह शामिल होगी। न्यूज ये है कि टैकल हीट वेव्स विद शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स। भारत में इंटेंस हीट वेव चल रही है और जिससे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और आर्थिक नुकसान हो रहा है और विशेष करके एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हीट एक्शन प्लान विकसित किए गए हैं, लेकिन डेटा कलेक्शन और बुनियादी ढांचे और लोकल लेवल यानी स्थानीय स्तर पर गर्मी संबंधी एडवाइस यानी सलाह में सुधार की आवश्यकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 में शामिल होगी। न्यूज ये है कि हाउ इंडिया इज लुकिंग टू डीपेन लोकल वैल्यू एडिशन इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। भारत शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम असेंबली यानी असेंबली से ध्यान हटाकर इंक्रीजिंग लोकल वैल्यू एडिशन यानी स्थानीय मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करके इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और प्रमुख पहलों में अगर बात करें तो 76,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर मिशन और 22,919 करोड़ की घटक योजना शामिल है जिसका उद्देश्य आयात निर्भरता यानी इंपोर्ट डिपेंडेंसी और विशेष इंपोर्ट डिपेंडेंसी यानी आयात निर्भरता को कम करना और विशेष करके चीन पर जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है भारत की, उसको कम करना है और इंपोर्ट को बूस्ट देना है यानी निर्यात को बढ़ावा देना है। इसलिए न्यूज इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आज के HOD अंक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।